मित्रों, पीड़ित ग्रहों की श्रृंखला में आज नंबर है शुक्र ग्रह का। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे आप जानें कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है। तो चलिए जानते हैं आज कि शुक्र ग्रह की पीड़ा के क्या क्या लक्षण होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कैसे जानें कि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है। शुक्र ग्रह जो है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। शुक्र ग्रह आपके लिए वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं देता है जो इस सृष्टि पर मौजूद है। नृत्य, संगीत, अभिनय, इन सब चीज़ का कारक है। तो शुक्र ग्रह जब पीड़ित होता है तो उसके लक्षण हमारे जीवन में क्या दिखाई देते हैं, चलिए पहले उसको जानते हैं, फिर आखिरी में बताएंगे कि शुक्र ग्रह किन किन ग्रहों के साथ में पीड़ित होता है। जिस भी व्यक्ति का यदि शुक्र पीड़ित है तो उसके स्त्री सुख में कमी आती है, यानी उसको स्त्री का सुख नहीं मिलता है ज़्यादा। समय से पूर्व या तो स्त्री विधवा हो जाती है या पुरुष विधुर हो जाता है। यदि शुक्र पीड़ित है आपका तो भौतिक सुख सुविधा में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है, यानी आप बुढ़े भी हो जाते तब भी आपके लिए 4 पहिया वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। स्वयं का मकान हो, स्वयं की गाड़ी हो, इन सब सारी चीज़ों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। संतान सुख में देरी होती है तो समझो कि आपका शुक्र पीड़ित है। यदि संतान को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, संतान में देरी हो रही है, तो समझो कि आपका शुक्र पीड़ित है। जीवन में स्त्रियों के द्वारा, किसी भी स्त्री के द्वारा आपके ऊपर लांछन जरूर लगता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आ रही है तो समझो कि आपका शुक्र जो है वो पीड़ित है। जिनका शुक्र पीड़ित होता है उनके घर में मांगलिक कार्यों की कमी आ जाती है, यानी कन्या धन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति है तो समझो कि शुक्र आपका जो है वो पीड़ित है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध बनाए हुए हैं तो आपका प्रेम विवाह टूट जाता है, प्रेम संबंध स्थिर नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध जो है वो स्थायी नहीं रह पाता है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो समझो कि आपका शुक्र पीड़ित है। समय से पूर्व ऐसे व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाती है। जिसका शुक्र पीड़ित होता है उसको शुगर की बीमारी हो जाती है। स्त्रियों के प्रति ऐसे व्यक्ति की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं होती है। कोई भी रिश्ते का हो, लेकिन स्त्रियों के प्रति ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं होती है, वासनात्मक होती है। तो इस प्रकार के लक्षण यदि आपके जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं तो समझो कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो पीड़ित है। अब हम आपको बताते हैं कि शुक्र पीड़ित किस जगह पर होता है। शुक्र जो है यदि आपका 6 नंबर यानी कन्या राशि पर बैठा हुआ है तो फिर वो नीच का है। नीच का यानी मतलब पीड़ित है। 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ में भी शुक्र जो है वो पीड़ित होता है। शुक्र यदि राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ में बैठा है या मंगल के साथ में बैठा है तो शुक्र आपका पीड़ित है। मकर और कुंभ राशि में भी शुक्र जो है वो पीड़ित होता है। और बहुत कुछ हद तक जो है सूर्य के साथ भी शुक्र पीड़ित होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति इन जगहों पर बनती है तो समझो कि आपका शुक्र जो है वो पीड़ित है। और शुक्र चंद्रमा के साथ में भी पीड़ित होता है। जैसे कि चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ कर के पीड़ित होता है तो शुक्र भी चंद्रमा के साथ बैठ कर के पीड़ित होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में
इन जगह पर शुक्र बैठा है, इनके साथ युति बना रहा है, या ये लक्षण आपके जीवन में दिखाई पड़ते हैं, तो फिर आपको जानना चाहिए कि शुक्र आपका पीड़ित है। उपाय के तौर पर आपको क्या काम करना चाहिए? प्रातःकालीन खाली पेट थोड़े से कुनकुने पानी में 2-3 बूंद शहद डाल करके आपको पीना चाहिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, सलीके के कपड़े पहनें और इत्र का, परफ्यूम का जो है आप इस्तेमाल करें, तो शुक्र आपका जो है वो मजबूत होगा। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शांति।